श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से संचार क्रांति, भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं का उत्थान करने में आप सभी लोग सहभागी बने, सहचर बने, अनुभागी बने, परमात्मा के सहयोगी बने, सत्कारी बने। परमात्मा सृष्टि करते हैं, संचालन करते हैं, निवारण करते हैं, उनमें उनके कार्यों में आप सहयोगी बने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहभागिता प्रदान करने की कृपा करें। इसमें आपका कोई धन नहीं लगता, थोड़ा सा समय अवश्य लगता है। ये समय देकर, समय दान देकर आप सभी महानुभाव पुण्य के भागी बने। संसार में दुविधा है। सबसे बड़ा समस्या दुविधा का होना। दो विधा है, दो विधि है। दो विधि के कारण ही सृष्टि है। एक आकाश प्रकाश तत्व और एक धरती जो आधार है। दोनों के सामंजस्य से धारण करने से, ग्रहण करने से ये सृष्टि है। यही सबसे बड़ी दुविधा है। इन दोनों के आपस में सामंजस्य में गति होती है। गति के कारण ही सामंजस्य होता है। गति के कारण ही सृष्टि होती है। गति के कारण ही ध्वनि होता है, शोर होता है, अशांति फैलती है। एक से अनेक परमात्मा एकम से बहुश्याम हो जाता है। सामर्थ्यवान से असमर्थ हो जाता है। सर्वज्ञ से अल्पज्ञ हो जाता है। संपूर्ण से अपूर्ण हो जाता है। पूर्ण से अंश हो जाता है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। परम शांताकारम है, वो शांताकारम है। यहाँ अशांति हो जाती है गति मति कर्म के द्वारा। यही बड़ी दुविधा है। परमात्मा नित्य निरंतर है। ये सृष्टि परिवर्तनशील है। यहाँ व्याप्त होता है, व्याप्त से व्यक्त अव्यक्त होता है। यही सबसे बड़ी दुविधा। इस दुविधाओं से पार पाने के लिए सरलता, सुगमता का जो सन्मार्ग, सद्बुद्धि को प्रेरित करने की संस्कारों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने इन दुविधा को सरलता से पार करने की जो उक्ति दिया है, भक्ति दिया है, वैराग दिया है, उन्हीं उपासना, आराधना, साधना के द्वारा ही इस दुविधा से पार पाया जा सकता है। अब आइए हम सब प्रकृति, सृष्टि और इस मानव शरीर को समझते हैं। भारत की संस्कार संस्कृति की उपयोगिता, सार्थकता, महत्वता को समझने का प्रयास हम सब
इस वीडियो के माध्यम से धर्म परिचर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये पूरी सृष्टि एक तत्वों पदार्थों से का संयोजन से संयुक्त प्रारूप के रूप में है। जो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जो रूप है, इनका अस्तित्व है, इसमें जो गुण स्वभाव है, वो सब प्रकाश एक के द्वारा ही अनेक है। जीवन वृक्षों में भी है, जिनमें भी परिवर्तन होता है, उन सभी में जीवन होता है। लेकिन वृक्षों में, वनस्पतियों में परिवर्तन शनैः शनैः धीरे धीरे होता है, क्योंकि उनमें चेतना की मात्रा कम होती है। मनुष्य में चेतना की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मनुष्य में परिवर्तन शीघ्र होता है। मनुष्य में ज़्यादा चेतना होने के कारण ये मानव के रूप में पैदा होता है। इसे मन के द्वारा अपने इष्ट को जान लेना, अभीष्ट को पूर्ण कर लेने का नाम ही मनुष्यता है, मनुष्य होना है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका सर नीचे की तरफ होता है, मुंह नीचे की तरफ होता है। वो कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसके अंदर कोई विकार नहीं होती, कोई कर्म नहीं होता, सिर्फ उसके शरीर में हलचल होता है। एक सेल, एक कोश से ही उसका विस्तार होता है माँ के गर्भ में। बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है योनि के माध्यम से, तो उस माँ के अंदर बच्चा ही नहीं पैदा होता, मातृत्व पैदा होता है, ममता पैदा होता है। वो जो पीड़ा है, कष्ट है, जिसे करुणा निधान कहा गया, उस करुणा के द्वारा प्रेम पैदा होता है। माँ के स्तन में दूध उतर आता है, मर्म उतर आता है, जिससे एक मार्ग शक्ति उस नारी में पैदा होता है। बच्चा जब नीचे धरती पर अवतरित होता है तो माँ उसको सीधा करती है, उसका सर ऊपर की तरफ करती है। माँ के दूध में उसके मुंह में दांत नहीं होते, वो माँ के दूध से जो उसको आहार मिलना होता है पौष्टिक, माँ जो आहार लेती है तत्वों को, उसे शुद्ध करके पचा करके रस के रूप में उसे पान कराती है। लेकिन आज के समय में उस पीड़ा के दर्द से बचने के लिए ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, जिससे मातृत्व शक्ति ही नहीं,
पैदा होती, ममता नहीं पैदा होता, प्रेम नहीं पैदा होता। माँ के स्तन में दूध पर्याप्त नहीं पैदा होता। ये हमारे संस्कार का महत्व है। बच्चा और वनस्पतियों का जो जड़ है वो धरती के अंदर धरती से तत्व को ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण, वायु जल के संश्लेषण से उस तत्व को वो रस के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। सघन पौधे जब होते हैं, जो खेती हमारी थी पहले परंपरागत सघन खेती होती थी, सघन बीज बोया जाता था, जिससे पौधे और लंबी आयु की फसलें बोई जाती थी। सघन होने से जो नीचे घास होते थे वो घास दब जाते थे, क्योंकि घासों की आयु कम होती है। फसल के परिपक्व होने तक वो स्वयं समाप्त हो जाते थे। सघन होने से धरती के अंदर प्रकाश नहीं जाता था, कम मात्रा में प्रकाश का संश्लेषण होता था, जिससे नमी रुकी रहती थी। और अंधेरा होने से केंचुए जीवन उसमें पैदा होते थे, जो ब्रह्मांड में ही जितने भी पौधे को ज़रूरत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब तय रहे हैं तत्वों के रूप में, उसे पौधे स्वतः ग्रहण करते थे, जिससे व्यय कम होता था, आय ज़्यादा होती थी। उसी तरह से मनुष्य की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ, इसी को हमारे ऋषियों ने उन्नति कहा। बच्चे को ऊपर उठाया, ये जो सर के बाल हैं, बुद्धि से ही बुद्धि ऊपर हो जाती है जब बच्चा को ऊपर उठाया जाता है। इस संस्कार संस्कृति के कारण ही बच्चे को ऊपर उठाया जाता है, उसे संभाला जाता है। अगर ये संस्कार न होता तो पहले मनुष्य भी पशुओं के भांत चौपाई से नीचे ही चलता था। आज भी उस बच्चे को प्रोत्साहित करके ऊपर न उठाया जाए तो पशुओं के भांत ही चलेगा। उसकी जो आवाज़ ध्वनि है उसे बोलना सिखाया जाता है, उच्चारण सिखाया जाता है। उसे न सिखाया जाए तो उसकी भाषा भी पशुओं की ही तरह से एक ध्वन बनकर ही निकलेगी। इस ऊपर उठाने को, ऊपर चलने के तरफ मनुष्य आकाश तत्व से, परम तत्व से अपनी ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये जो बाल हैं शरीर के, जब ऋषि परंपरा में न्यून कपड़े पहनते थे, पूरे शरीर पर बाल होते थे। कपड़े ज़्यादा पहनने से ये बाल घिस करके इनको पर्याप्त सूर्य का प्रकाश ऊर्जा न मिलने से बाल टूट गए। बाल अब तो मनुष्य के शरीर में दिखाई नहीं पड़ते। कुछ लोग अपने सुंदर दिखने के लिए बालों को सफाचट करते हैं। ये बाल
के द्वारा ये मनुष्य का शरीर एक सेल है, ये कोशिकाएं हैं जो चार्ज होती हैं सूर्य के प्रकाश से, आकाश से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व के बीज के रूप में, फल के रूप में, रस के रूप में चार्ज होती हैं। हमारे ऋषियों ने जो वेशभूषा, भोजन दिया, उसके द्वारा स्वतः ये सेल मनुष्य का प्रकृति से ये चार्ज होता रहा है। इसे आहार की उतनी आवश्यकता नहीं, इसे बुद्धि लगा करके कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ प्रकृति के द्वारा पैदा होता है, प्रकृति को ही ये, प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, प्रकृति से ही सारे ऊर्जा को ग्रहण कर लेता था, शोषित कर लेते थे। इसलिए जो अशांति है, जब आप कुछ ग्रहण करते हैं, उसे पचाने के लिए आपकी सांस की गति चलती है, जिससे विचार पैदा होते हैं, जो आपके चित्त के अंदर वृत्तियाँ आपको विचलित करते हैं, जिससे कामनाएं, वासनाएं पैदा होती हैं, जो आपके अशांति में बाधा है, विघ्न है। इसीलिए इस शरीर पर शोध करके ऋषियों ने पहले, हमारे ऋषि अन्न को छोड़ करके सूर्य के प्रकाश से को ही ऊर्जा को शोषित करके शरीर को चार्ज करते। फिर जल को छोड़कर भी उन्होंने देखा, तब भी शरीर की अवस्था जिस तरह से, जितने ही ज़्यादा संसार के तत्वों को ग्रहण करने को उन्होंने न्यून किया, शरीर की सामर्थ्य और शक्ति, आयु बढ़ती गई, सामर्थ्य बढ़ता गया। कुछ समय के बाद वो समाधिस्थ होकर भी इस पर शोध किया कि प्राण को भी लेना बंद कर दिया। ये शरीर स्वयं रोम छिद्रों से, बालों से ऊर्जा को शोषित करके, इसमें आकाश तत्व की शरीर में प्रधानता होने से शरीर में स्फूर्णा, चुस्ती, फुर्ती और व्यय कम, विकार रहित, बीमारी रहित, द्वंद्व प्रतिद्वंद्वता को समाप्त करके पूर्ण शांति का अनुभव किया। एक शांति के मार्ग से संत ने किया, अपने को पूर्ण शांति का अनुभव किया, अनुभूति हुआ। दूसरा मार्ग संस्कारों के द्वारा सेवा के माध्यम से संतुष्टि से इस अपूर्ण जीवन को पूर्ण किया, इस दुविधा को से पार पाने का, सुख शांति स्वस्थ रहने का जो उपाय उक्ति है हमारे ऋषियों ने दिया, जिसमें कोई ना आय की ज़रूरत है, ना व्यय की ज़रूरत है, ना किसी न्यायिक व्यवस्था की ज़रूरत है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है, ना दवाइयों, ना डॉक्टर, ना न्यायालय, ना किसी प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है। एक दूसरे को अपना ही स्वरूप समझ करके संभालने, देखने, सेवा, प्रेम और शांति पूर्ण जीवन, ये जीवन सबसे बड़ा
हानि इस जीवन का होता है, इस शरीर का होता है, लेकिन आज लोग इस शरीर रूपी शरीर का ही हानि करने पे लगे हैं, जीवन का हानि करने पे लगे हैं। संसार के तत्वों का व्यापार करके, सुविधा साधन का व्यापार करके, ये नहीं समझते, ये मतभ्रम लोग, अज्ञानी लोग, कि सबसे ज़्यादा वो अपने शरीर का ही हानि, अपनी क्षमताओं का हानि, अपने सुख शांति की हानि कर रहे हैं, अपने अपूर्णता के जीवन को जो पूर्णता करने थी उसका हानि कर रहे हैं। लाभ, जो शुभ लाभ है, हमारे ऋषियों ने शुभ लाभ की बात कही, शुभ लब्ध की बात कही, शुभ लक्ष्य जो है सुख शांति की बात कही, कि इसे संतुष्ट असंतोष को समाप्त करके संतुष्ट पुष्ट होकर ही संपूर्ण हुआ जा सकता है, या संसार के तत्वों को न ग्रहण करके इसमें विचार की शून्यता, काम वासनाओं की शून्यता, चित्त वृत्तियों की शून्यता करके ही शांति, जो लक्ष्य है जीवन की यात्रा का, उसे जीवन की यात्रा को पूर्ण करने पर हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपको कहीं बम्बई जाना है, तो जब ट्रेन आपकी बम्बई पहुंचती है, या कोई किसी भी साधन से आप बम्बई पहुंच जाते हैं, तो उस साधन से आप उस साधन को छोड़ देते हैं, उस साधन पर नहीं बैठे रहते। लेकिन वो साधन बीच में खराब हो जाए तो आपको दुख होता है, यात्रा आपकी पूरी नहीं होती। तो ये जब यात्रा की तरफ हमारे ऋषियों ने उस माध्यम से यात्रा करेंगे तो शरीर में बीमारी ही नहीं होगी, ये अस्तुत इसका बचा रहेगा, कोई विघ्न और बाधा ही नहीं रहेगी, कोई दुविधा ही नहीं रहेगी। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है। और आज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो यहाँ तक आज लोग सोच रहे हैं मानव रहित यान बनाने की, रोबोट को पैदा कर रहे हैं कि मनुष्य की ज़रूरत ही न रहे। सभी लोग सावधान हो जाएं। जिस तरह से हमारे देश के वैज्ञानिक, राजनीतिक लोग, वित्त व्यवस्था के लोग पश्चिमी सभ्यता, खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा को अपनाते जा रहे हैं सुख सुविधा के लिए, ये आपके अस्तित्व को मिटाने वाली है। जिन रोबोट बनाने वाले कि रोबोट के द्वारा ही युद्ध, रोबोट के द्वारा ही घर में जितने काम हों, तो आपकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। उस दिन चंद्र लोग, इस पूरे विश्व पर मुट्ठी भर लोग रोबोट के सहारे सारे काम कराएंगे और आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाएगा। जो आज आप जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर सुख सुविधा के लालच में इनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये आपके जात का होने का दावा करके आपका संपत्ति लेना चाहते हैं, आपका वोट लेना चाहते हैं, आपको निर्बलता, दीनता, हीनता को नहीं समाप्त करना चाहते। अभी ज़्यादा समय नहीं, आप 70-75 वर्ष पीछे जाएं तो जो बड़े आदमी होते थे, धनवान होते थे, अपनी बेटियों की शादी, आप तमाम बुजुर्गों को याद होगा, एक निर्धन के हाथ के यहाँ, एक संस्कारी व्यक्ति के यहाँ अपनी बेटी का विवाह करके उसे भी ज़मीन जायदाद दे करके अमीर कर देते थे।
आज आपके जात के लोग जो करोड़पति अरबपति हैं वो अपने बेटियों की शादी अपने से ऊंचा करना चाहते हैं, आपको अपने साथ मिलाना नहीं चाहते, सिर्फ भ्रम करके आपके अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। ये कि जो हिंदी वर्णमाला की गिनती है 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों में शून्य आपको दिखाई पड़ेगी, 8 9 को छोड़कर। 8 ही सिद्धियां हैं, 9 निधि है। 0 से ही सभी गिनतियां हैं। जो सबसे बड़ी उपलब्धि गिनती है 9 है। आप जितने ही ज़्यादा अपने को न्यून कर लेंगे उतने ही ज़रूरतों को न्यून कर लेंगे, उतने ही आप पूरे संसार को अपने हाथ में ले पाएंगे। पूरे संसार आपका होगा, संसार के आप होंगे। संसार आपके लिए है, संसार के लिए आप हैं। आप संसार को भी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, संसार को भी का साथ सहयोग पालेंगे, परमात्मा का सहयोग सत्कार पालेंगे। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, संसार, सृष्टि, प्रकृति, परमात्मा में एकाकार हो जाना, भेद को समाप्त कर देना। परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि में जो भेद है सभी में एकाग्रता हो जाना, एकाग्र हो जाना। जब आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, सभी के रूपों में आप अपना अस्तित्व देखेंगे, परमात्मा का अस्तित्व देखेंगे, तो सभी भेद समाप्त हो जाएंगे, सभी के दुख समाप्त हो जाएंगे, सभी के दुविधा समाप्त हो जाएंगे। किसी विध व्यवस्था व्यवसाय के बिना ही हो जाएंगे, सरलता सुगमता के साथ हो जाएंगे। इसलिए आइए हम सब अपनी भारत की तरफ मुड़ें, अपनी परंपराओं की तरफ मुड़ें। परंपराओं में कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं। जहाँ बुद्धि और व्यवस्था वहाँ धन की ज़रूरत होती है। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी मनुष्य को खतरा है तो मनुष्य से ही खतरा है। आज मनुष्य पशुओं के भांति आपस में लड़ रहा है, द्वंद्व कर रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अस्तित्व को समाप्त करने में लगा है। जरा आप विचार करिए, ये मनुष्य है कि पशुता है? पशु ही आपस में लड़ते हैं। मनुष्य तो आपस में प्रेम करना चाहिए, सहयोग सत्कार करना चाहिए। आज की ये व्यवस्था आपको पशुवत जीवन जीने पर मजबूर कर रही है। पशुवत आहार विहार व्यवचार आपका होता जा रहा है। इसलिए सभी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, परमार्थ सृष्टि के कारण को बचाने के लिए अपने ऋषियों, मनीषियों, महापुरुषों के बताए हुए सन्मार्ग पर उसे अपनाकर अपने जीवन को धन्य दान करें। इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करें। ये आपके हाथ में है। आप स्वयं भाग विधाता हैं कि आप अपने अस्तित्व को मिटाएंगे और ये जो जात पात भाषा लिंग के आधार पर सुख सुविधा का लालच देकर भारत की संस्कार संस्कृति का पतन करने में लगे हैं। इनका सहयोग करके अस्तित्व को मिटाएंगे या अपने संस्कार संस्कृति को अपना करके अपने ऋषियों के, मनीषियों के, महापुरुषों से कर्ज से और मुक्त हो करके उनसे उद्धार करके
अपने जीवन का उद्धार करेंगे। जय जय श्री राम।